हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस राज्य ने कुल व्यय का 25% या 10 करोड़ रुपए जो भी कम हो की सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 15 मई 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुल व्यय का 25% या 10 करोड़ रुपए जो भी कम हो की सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, रेगुलेटर, वेंटिलेटर और क्रायोजेनिक टैंकर जैसी वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी का लाभ उठाने की अनुमति होगी। यूपी कोविड आपातकालीन वित्तीय सहायता योजना आदेश के बाद 1 साल तक उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट में जो सब्सिडी है उसकी योजना को मंजूरी दी है। अब ये जो सब्सिडी है वो किन चीज़ों पर दी जाएगी? तो ध्यान रखना है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, रेगुलेटर, वेंटिलेटर और क्रायोजेनिक टैंकर जैसी वस्तुओं के उत्पादन पर ये सब्सिडी दी जाएगी। अब ये जो सब्सिडी है वो कितनी दी जाएगी? तो कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक जो है ये सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड विभाग के महानिदेशक मोहम्मद जावेद अख्तर का कोरोना से निधन हो गया। यह उत्तर प्रदेश कैडर के किस बैच के IPS अधिकारी थे? ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी है 1984, सी है 1986 और डी है 1990। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1986। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग के महानिदेशक एवं वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी मोहम्मद जावेद अख्तर का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 59 साल के थे और कोविड-19 से संक्रमित थे। यूपी कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी वायरस से मरने वाले पहले पुलिस प्रमुख हैं। IPS जावेद अख्तर जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि होमगार्ड विभाग के जो महानिदेशक थे मोहम्मद जावेद अख्तर, उनका हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया और वो 59 साल के थे और जुलाई 2021 में उनका रिटायरमेंट होने वाला था। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अप्रैल 2021 में जो CBI के निदेशक थे, पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा, और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के जो पूर्व महानिदेशक थे अरुण चौधरी, उनका भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ है अप्रैल 2021 में। अब दोस्तों, यहाँ पर जो CBI है तो CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और CBI की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना हुई थी। और CBI का गठन जो है वो भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी व सामाजिक अपराधों के अन्वेषण हेतु किया गया था। ठीक है। और जो CBI है उसके वर्तमान में अध्यक्ष या जो निदेशक हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना है प्रवीण सिन्हा वर्तमान में CBI के निदेशक हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो एक वर्ड है SSB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका गठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1963 में हुई थी। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में SSB का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो SSB के महानिदेशक हैं
वो हैं कुमार राजेश चंद्रा। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में जो होमगार्ड विभाग के महानिदेशक थे मोहम्मद जावेद अख्तर, उनका निधन हो गया है। और इमेज में आप देख सकते हैं ये थे मोहम्मद जावेद अख्तर, जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के समर्थन से निम्नलिखित में से किस आईआईटी में अपने एक विज्ञान इनक्यूबेटर से ऑक्सीजन सांद्रता के उत्पादन को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी कानपुर, बी है आईआईटी रुड़की, सी है आईआईटी खड़गपुर और डी है आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के समर्थन से आईआईटी कानपुर में अपने विज्ञान इनक्यूबेटरों में से एक से ऑक्सीजन सांद्रता के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। कानपुर में स्टार्टअप इंडिया फाइवर्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे में स्थित अपनी सहयोगी कंपनी कैमडिस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 25 मई 2021 तक 5500 ऑक्सीजन सांद्रता के अपने पहले बैच को रोल आउट करेगा। स्टार्टअप को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मानक N95 मास्क बनाने का श्रेय दिया गया है जब महामारी शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के समर्थन से जो आईआईटी कानपुर है उसे अपने विज्ञान इनक्यूबेटरों में से ऑक्सीजन सांद्रता के उत्पादन को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर ए है जूलिया गामा, बी है एडलाइन कैस्टेलिनो, सी है एंड्रिया मेजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एंड्रिया मेजा। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगियों में ब्राज़ील की जूलिया गामा और मिस मेक्सिको एंड्रिया रही थीं। एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजीबिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। बता दें कि साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2020 का जो मिस यूनिवर्स खिताब है वो किसे प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना है मेक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। और दोस्तों जो मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता हैं एंड्रिया मेजा, इन्हें ये जो ताज है वो किसने पहनाया है? तो ध्यान रखना है कि साल 2019 की जो मिस यूनिवर्स की विजेता थी जोजीबिनी तुंजी, उन्होंने ये ताज इन्हें पहनाया है। और दोस्तों जो जोजीबिनी तुंजी थी ये साल 2019 में मिस यूनिवर्स को खिताब जो है उसको पाने वाली पहली अश्वेत महिला थी। तो इस वजह से इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं यह साल 2020 की मिस यूनिवर्स विजेता एंड्रिया मेजा, और जो ताज पहन रहे हैं वो हैं 2019 की मिस यूनिवर्स विजेता जोजीबिनी तुंजी। अगला क्वेश्चन है, 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है महमूद सुकैर, बी है ताहिरा कुतुबुद्दीन, सी है सलमा जायसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। मुंबई में जन्मी इस प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक अरबी ओरिसन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह सम्मान जीता है, जिसे वर्ष 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर ताहिरा एक अमेरिकी नागरिक हैं जो भारत में प्रमुख कुतुबुद्दीन परिवार में पैदा हुई और दक्षिण मुंबई में बड़ी हुई। उन्होंने इस महीने के अंत में अबू धाबी में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 15वें शेख जायद बुक अवार्ड की विजेता चुना गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हैं उन्हें प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। और इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है?
इनकी कौन सी पुस्तक है? तो पुस्तक का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अरबी ओरिसन आर्ट एंड फंक्शन, ये इनकी पुस्तक है और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों, जो शेख जायद बुक अवार्ड है उसके बारे में अगर कुछ जाने तो ये अबू धाबी सांस्कृतिक विभाग प्रतिवर्ष शेख जायद पुरस्कार के साथ अरबी साहित्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए लोगों को सम्मानित करता है। और जो शेख जायद बुक पुरस्कार है वो अरबी दुनिया के नोबेल पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है, तो ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये पहली बार वर्ष 2000 में प्रदान किया गया था। कब? 2007 में। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फर्स्ट में निम्नलिखित में से किसने मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है वॉलमार्ट, बी है अमेजॉन इंडिया, सी है फ्लिपकार्ट और डी है eBay। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन इंडिया। देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन स्टोर amazon.in ने दुनिया भर में पहली बार मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की। मिनी टीवी एक मुफ्त विज्ञापन समर्थित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जो अमेजन शॉपिंग ऐप पर उपलब्ध है। मिनी टीवी ने वेब सीरीज, कॉमेडी शो, टेक न्यूज़, फूड, ब्यूटी, फैशन आदि में पेशेवर रूप से कंटेंट बनाया और क्यूरेट किया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि देश का जो सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन स्टोर है अमेजॉन, उसने दुनिया भर में पहली बार मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है। और मिनी टीवी है क्या? तो ये एक मुफ्त विज्ञापन समर्थित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है जो अमेजॉन शॉपिंग ऐप पर उपलब्ध है। अब दोस्तों, अगर अमेजॉन के बारे में बात करें तो अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 5 जुलाई। कब? 5 जुलाई 1994 को। 5 जुलाई 1994 को अमेजॉन की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बेलेव्यू, कहाँ पर? बेलेव्यू, वॉशिंगटन, यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिएटल, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीज़ें अमेजॉन से संबंधित आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है दिल्ली और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैसे बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की दिल्ली सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान यह भी बताया कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 12% पर आ गई है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि बेसहारा बच्चे और ऐसे बुजुर्ग जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, तो उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो सरकार उठाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित 22 वर्षीय पुरस्कार प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर ए है पंडित नेदुमुदी वेणु, बी है पंडित राजीव तारानाथ, सी है पंडित प्रेम नजीरो और डी है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंडित राजीव तारानाथ। शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को क्रमशः 2019 और 2020 के लिए प्रतिष्ठित 22 वर्षीय पुरस्कार मिलेगा। पंडित राजीव को उस्ताद अली अकबर खान, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी के अधीन सरोद में प्रशिक्षित किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने इसरो और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, को विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च करने का श्रेय दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2019 का जो प्रतिष्ठित 22 वर्षीय पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? तो पंडित राजीव तारानाथ को। और 2020 का ये अवार्ड किसे दिया जाएगा?
तो ये दिया जाएगा अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। तो दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2019 का जो वर्षविषी पुरस्कार है वो राजीव तारानाथ को, और 2020 का जो वर्षविषी पुरस्कार है वो वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिंडा आर्डन फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहीं? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है कनाडा, सी है अमेरिका और डी है न्यूजीलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी वर्ष 2021 में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री देश की जेसिंडा आर्डन शीर्ष स्थान पर रहीं, जिसमें भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अदार पूनावाला शीर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। वर्ष 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची का यह 8वां संस्करण था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि फॉर्च्यून पत्रिका ने वर्ष 2021 में एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया गया कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन वो शीर्ष स्थान पर रहीं। और इसमें अगर भारत की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं अदार पूनावाला वो शीर्ष 10वें स्थान पर रहे, और 10वें स्थान पर रहने वाले ये एकमात्र भारतीय थे। और जो फॉर्च्यून ने ये पत्रिका जारी की है तो ये 50 महानतम नेताओं की सूची का 8वां संस्करण था। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का डोनेशन दिया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, बी है ट्विटर, सी है फ्लिपकार्ट और डी है अलीबाबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। हाल ही में ट्विटर ने भारत में कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का डोनेशन दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डोर्सी ने कहा कि यह राशि 3 गैर सरकारी संगठनों केयर, एड इंडिया और सेवा इंटरनेशनल यूएसए को दी गई है। सेवा इंटरनेशनल एक हिंदू आस्था आधारित मानवीय गैर लाभकारी सेवा संगठन है। इस सहायता से सरकारी अस्पतालों और कोविड-19 देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में आवश्यक उपकरण वितरित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ट्विटर ने अभी हाल ही में भारत को कोविड-19 के संकट में आर्थिक मदद दी है। कितनी? तो ध्यान रखना है $15 मिलियन का डोनेशन ट्विटर की तरफ से दिया गया है। और ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 21 मार्च। कब? 21 मार्च 2006 को। पर है तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्विटर का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये थे 18 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा अंतरिक्ष उत्साही राष्ट्र बन गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, तियानवेन-1। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है जो चीन का रोवर था जो मंगल ग्रह पर उतरा उसका नाम क्या था? तो जूरोंग उसका नाम था। क्या था? जूरोंग। और ये क्या है? तियानवेन-1। ये है अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो रोवर और अंतरिक्ष यान दोनों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल और डी है गुजरात। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।